अपना डायरी और पेन हाथ में ले लीजिए और अपनी जो जगह है वो जगह चेंज कर लीजिए। आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे, राइट वाले लेफ़्ट, लेफ़्ट वाले राइट। कोई भी एक जगह और एक बंदे के साथ नहीं बैठेगा। डन? यस, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने अभी तक क्या क्या चीज़ों की डिस्कशन की और क्या क्या बातें हमने की। क्या हुआ, संगीत चेयर चल रही है क्या? चलिए बारी बारी से अपने बात करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने क्या क्या बातें की, अभी तक का क्या रहा। कंसल्टिंग क्या है? एक बिजनेस कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? एज अ कंसल्टेंट हमारे अंदर कौन सी स्किल्ड होनी चाहिए? क्या क्या चीज़ों का टेक केयर हमें करना है एज अ कंसल्टेंट? कोई भी बिजनेसमैन जो है वो कंसल्टेंट को हायर क्यों करता है? एज अ कंसल्टेंट हमें क्या क्या डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है? कंसल्टिंग करने के टाइम पर क्या ध्यान रखना है कि क्या गलती अपने से नहीं होनी चाहिए या क्या पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो 6 पॉइंट हमने बात की कि जिसका हमें क्या करना है एज अ कंसल्टेंट, टेक केयर करना है। सबसे पहला कौन सा है? तो कोई भी मीटिंग या कोई भी काम हमारा वर्बली नहीं होगा, आज के बाद ऑन पेपर हम काम करेंगे। ओके। सेकंड, हर चीज़ जो है वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट में 1 करोड़ है तो वो पासबुक में होना चाहिए, एंट्री होना चाहिए। नहीं तो बस है, ये खाली विचार होगी। वो प्रूफ होना चाहिए ना कि है। कई बार हम क्या सोचते हैं, वो ज़मीन अपनी है, लेकिन 7/12 में जब नाम देखते हैं तो पता चलता है नहीं है, वो किसी और की है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज़ कंसल्टिंग प्रोसेस। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक कंसल्टिंग जो होती है उसकी प्रोसेस क्या होती है और उस प्रोसेस में हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो कंसल्टिंग प्रोसेस के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला क्या होता है? रिलेशनशिप बिल्ड करना। दूसरा क्या है? सिचुएशन को ऑब्जर्व करना। थर्ड क्या है? फोर्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? सिक्स क्या है? सेवंथ क्या है? ओके। तो ये 7 चीजें जो है उसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। पहले आप लिख लीजिए। मेहमान आने वाले कि मीटिंग में गए?
आ रहे? ओके, चलिए लिख लिए पॉइंट सारे। अब वन बाय वन अपने डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी क्लाइंट के साथ जब आप काम करने के लिए जाते हो तो आपने उनके साथ क्या रिलेशन बिल्ड किया। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग एक बार जुड़ते हैं, बार बार नहीं जुड़ते, या एक बार जुड़कर हमारे साथ डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि जब भी हम किसी कंसल्टिंग प्रोसेस में एंटर होते हैं, 3 महीना 6 महीना साल भर हमें काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, पेमेंट का फॉलोअप लेना होता है, सबसे मेन काम उनका रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता है, सेकंड मैटर ही अपना काम, थर्ड उनके पास से रेफरेंस भी कलेक्ट करना होता है। तो ये सारी प्रोसेस होगी कब? जब एक अच्छा रिलेशन आप बिल्ड करोगे तब। और रिलेशन बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है? बताइए, एक रिलेशन बिल्ड कैसे होता है? एक एक करके बोलिए, एक साथ बोल दिया सबने। सर कम्युनिकेशन हमको करना पड़ता है, उससे कन्वर्सेशन में रहना पड़ता है, उसके सब फॉलो एक एक करके बताइए। उसके वीकनेस को डिटेल्स में। ओके, और ओके ओके। आपको कब ऐसा महसूस होता है कि कोई एक पर्सन है जिसके साथ मेरा रिलेशन अब अच्छा बन चुका है, ये इसको मैं बोल सकता हूँ मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है? जब वो हमारे साथ हर चीज़ शेयर करना शुरू हो जाए। ओके, सबसे बड़ी चीज़ जो मैम ने बोला, एक्चुअल में रिलेशन बिल्ड करने का मतलब ये होता है ट्रस्ट, भरोसा। कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हम सबमिट हो जाते हैं, जब हम वकील के पास जाते हैं हम सारी बातें उनको शेयर कर देते हैं। तो उसी तरीके से जब कंसल्टेंट के पास कोई भी पर्सन आता है तो ट्रस्ट बिल्ड करना वही होगा जहाँ पर हमने उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, थोड़ा और सोचिए। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम किसी पे ट्रस्ट कैसे रखते हैं उसकी बात करते हैं। ट्रस्ट कब आता है? जब सामने वाले को लगता है कि वो जो बोल रहा है, मतलब जिसे हम सुना रहे हैं वो एक अच्छे से सुन पाएगा, जो भी सिचुएशन हमारी है उसमें अंडरस्टैंड कर पाएगा, और वो प्रॉब्लम अगर होगी तो वो सॉल्यूशन देगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है, फोटो के अंदर दो लोग हाथ मिला रहे हैं, दोनों लोग प्रोफेशनल है। एक पर्सन जो है वो बिजनेसमैन है तो दूसरा पर्सन जो है वो कंसल्टेंट है। तो कंसल्टेंट जब किसी को भी हाथ मिलाता है मतलब सामने वाले बंदे को ये भरोसा दिलाता है, सर आज के बाद आपके प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम, आपकी चैलेंजेस मेरी चैलेंज, आपके बिजनेस को ग्रो करने की जिम्मेदारी मेरी। और मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि 3 महीने 6 महीने जब हम काम करेंगे उसके बाद वो रिज़ल्ट आपकी कंपनी में वो प्रोड्यूस होगा जिससे आप खुश होगे, आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी। और वो भरोसा बिल्ड करने का जो रास्ता है वो रास्ता गुजरता है हमारे कान से। याद रखना, इस दुनिया में भरोसा आप उसके ऊपर करते हो जिसको जब आप बोलते हो ना तो वो सुनता है। जो किसी की बातें सुनता नहीं है ना उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का एक और तरीका ये होता है सुनना। और सुनना एक कैसे होता है कि मैं गाना सुन रहा हूँ, ये भी एक सुनना है। और दूसरा सुनना ये होता है मैं सुनने के साथ महसूस कर रहा हूँ, मतलब आप जो फीलिंग के साथ जो बातें मुझे बता रहे हो आपके बिजनेस के चैलेंजेस, उस चैलेंजेस को मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये बंदा कितने प्रॉब्लम में होगा। तो उसके अंदर उन चीज़ों को समझना, महसूस करना, और उस महसूस करने के साथ उसको वो विश्वास दिलाना कि हाँ मेरे साथ रहकर 3 महीने 6 महीने में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये चीज़ जब हो जाती है तब अगला बंदा क्या होता है, भरोसा करना शुरू कर देता है, ट्रस्ट बिल्ड होना उसका शुरू हो जाता है, रिलेशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। वो पर्सन आपको याद करता है उसके अच्छे दिनों में भी और उसके बुरे दिनों में।
क्योंकि वो फिर आपको कंसल्टेंट नहीं समझता है, वो फिर आपको दोस्त समझता है। और एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किस पे रखता है, और सबसे ज़्यादा बजाता कौन है? तो दोनों सिचुएशन होती है, लेकिन दोनों सिचुएशन को समझना। किसी ने बहुत सही कहा है, कि मैंने रील के ऊपर सुन रहा था, दोस्ती का मतलब ये होता है कि पैसा लेना और पैसा देना, लेकिन हिसाब कभी नहीं करना। जहाँ हिसाब हो गया ना, वहाँ बिजनेस हो गया, वो दोस्ती नहीं होती। और दोस्ती का मतलब दूसरा ये निकल कर आता है कि लेने के टाइम पर पूरा लेना, और देने के टाइम पर जब उसकी सिचुएशन खराब हो तो सबसे पहले वहाँ खड़ा रहना। क्योंकि दोस्ती में कभी कोई मांगने की इच्छा नहीं रखता है, दोस्ती में खाली बंदा यही इच्छा रहा है कि ये मेरे साथ खड़ा रहे और इतना बोले कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ। क्योंकि ये सब बोलने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। और जब हम कंसल्टिंग की शुरुआत करते हैं किसी क्लाइंट के साथ, तो उसको भी वो भरोसा दिलाना और उसको भी वो कमिटमेंट देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि सर अब आप टेंशन न लेना, अब गुरुकुल आपके साथ है, अब आपके सारे प्रॉब्लम जो है ना उसका सॉल्यूशन करेगा कौन? गुरु। काका का, मामा का, भाई का, सबका बदला लेगा कौन? गुरु। तो ये भरोसा जो बिल्ड होता है, ये ट्रस्ट बिल्ड होता है, उस ट्रस्ट के ऊपर सामने वाला बंदा अपनी सारी चीज़ों को आपको बताना शुरू करता है। और सारी चीज़ों को बताने के बाद उसको ये भरोसा होता है। एक और राज के बाद आप लोगों को बताता हूँ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी कोई किसी से मांगता नहीं है। ये ऑलवेज चाहते खाली ये है कि बस आप मेरे प्रॉब्लम सुन लो। क्योंकि हर इंसान को पता है प्रॉब्लम मेरा है तो रास्ता भी किसको निकालना पड़ेगा? क्योंकि प्रॉब्लम आपका होगा तो सॉल्यूशन भी किसको करना पड़ेगा? मुझे तो खाली सुनकर आपको रास्ता दिखाना है और आपको भरोसा दिलाना है कि आप कैपेबल हो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम आपको गाइड करेंगे। क्लियर? सेकेंड चीज उसके बाद जो होती है वो क्या होता है कि जैसी सिचुएशन आपके सामने आपको दिख रही है तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि ये बंदा ये सिचुएशन में आया क्यों, या आया कैसे। बराबर? तो हम सभी लोग एक तस्वीर देखते हैं, कौन सी? पहाड़ों की। और पहाड़ों की तस्वीर जब देखते हैं या अज्यूम आप करना शुरू कर दा, तो उसके आगे जो है वो एक दरिया होता है या पानी होता है। तो जो पहाड़ होता है ना उसकी परछाई होती है, होता है? तो देखना ऑलवेज पहाड़ जितना बड़ा होता है ना उससे भी बड़ी उसकी परछाई होती है। तो ये क्या मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, प्रॉब्लम जो होता है ना वो छोटा ही होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं हमें उसकी परछाई ही दिखाती है। पर हम क्या समझते हैं, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम होता ही नहीं है, या इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम जब पैदा होता है ना तो उसी के साथ उसका सॉल्यूशन भी पैदा हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग प्रॉब्लम में से बाहर निकलना चाहते नहीं। और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा, जो इंसान दुखी रहता है ना वो दुखी रहने के बहाने ढूंढ लेता है, क्योंकि उसको दुखी रहने में ही मज़ा आ रहा है, वो दुखी आत्मा है। और बहुत सारे लोग आपको लाइफ में मिलते हैं ना जिसके साथ आप बैठोगे ना तो समझोगे कि अगला सुसाइड मैं भी कर लूँ, ये तो मरेगा मेरे को भी ले डूबेगा। ऐसी बातें होती है बहुत सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे होते हैं कि जिनको प्रॉब्लम के साथ टाइम स्पेंड करते हुए ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। और रियलिटी भी ये, जब तक इंसान मरेगा नहीं ना तब तक उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और मरने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई चेक करने जाता नहीं है कि बाद में प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि कोई पूछ नहीं पाएगा।
और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्वेश्चन के साथ मैं आपको पूछना चाहूँगा, कितने लोग यहाँ बैठे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमें भी स्वर्ग में जाना है? कितने लोग ऐसे हैं कि जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं? एक ही बंदा जाना चाहता है, सोचा ही नहीं है। अगर मौका मिले स्वर्ग में जाने का तो कितने लोग जाना चाहेंगे? सभी लोग जाना चाहेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि स्वर्ग में जाने के लिए अभी आज आपको मरना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल है, मरोगे नहीं तो जाओगे कैसे? तो अगर जाना है तो पहले तो मरना पड़ेगा। अब मरना कोई चाहता नहीं है, तो स्वर्ग पहुंचेंगे कैसे? समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? कई बार प्रॉब्लम जो होती है या ऑब्जर्वेशन इसलिए होना जरूरी होता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं लेकिन सॉल्यूशन तक लोग पहुंचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम उनके ऊपर हावी हो जाता है। हम सब लोग विज़न मिशन की जब बात करते हैं तो ये वी वाली एक्टिविटी करते हैं, जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो लास्ट टाइम मैंने करवाया था। तो वी वाली एक्टिविटीज़ करने का पर्पस क्या होता है? सामने होता है वो अपना गोल होता है और अपने ये क्या होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। ज़्यादातर लोगों की निगाह कहाँ पर होती है? तो उसके विज़न जो है वो धुंधला होता है, और जिसका नज़र अपने विज़न पर होता है उसके लिए प्रॉब्लम धुंधला होता है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए एज अ कंसल्टेंट? उसकी जो नज़रें है कंसल्टेंट के सामने जो बैठा हुआ क्लाइंट है, उसकी नज़र प्रॉब्लम से हटा के उसके विज़न तक लेकर जाना, ये हमारा काम। थर्ड चीज़ जो हमें करनी रहती है एज अ कंसल्टेंट, वो क्या रहता है कि ऑलवेज हमें नीड को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगले बंदे को चाहिए क्या, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि उस चैलेंज का सॉल्यूशन लाना है, लेकिन वो चैलेंज है क्या। तो जब तक ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं होगी, हम सामने वाले बंदे को उसका चैलेंज का सॉल्यूशन भी नहीं दे पाएंगे और उसकी नीड क्या है उसका हम उसको आंसर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये काम ऑलवेज रहता है, जब मीटिंग में हम जाते हैं तो हम सबसे पहला क्या करते हैं? सर आपने हमें हायर क्यों किया और उसकी क्या वजह है वो आप बताइए। और लास्ट में हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है कि गुरुकुल के साथ आप जुड़े क्यों। फिर लास्ट में एक चीज़ ये भी रहती है, सर आपको अपने बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ रही है आप बताइए। फिर लास्ट में हम ये भी बताते हैं कि ये सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ें जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो उसका पूरा क्या है? मैपिंग करना और देखना कि चैलेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, और एक ब्रिज बनाने